हाँ जी, सेशन नंबर 220 220 नंबर का सेशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं आरसी बेस्ड, ये आपको खुद को करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा अपने आंसर्स। एक बार आप लोग जब ट्राई कर लेंगे तब। दो क्वेश्चंस हो गए, तीन ही क्वेश्चंस हैं, पांच हैं। और कल वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें सी और बी आपका आंसर आएगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन थी, और वो जो था एक और क्वेश्चन जिसमें हेडलाइन ग्रैबिंग का कुछ था, उसमें कोई न्यूज़पेपर का लेना देना नहीं था। इसका मतलब ये था कि रियलिटी कुछ अलग थी और दिखा कुछ अलग रहे हो आप, ऐसा कुछ था। तो सी में आपका आंसर सही था। तो सी बी कल का आंसर, और आज वाले ये जो आंसर्स हैं ये एक बार आप लोग ट्राई कर लें, उसके बाद में मैं कमेंट बॉक्स में आंसर्स पिन कर दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। करते हैं शुरू आज की क्लास। एडिटोरियल किस बारे में है? तो द एडिटोरियल डिस्कसेस इंडियाज रिसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स। एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत का हाल फिलहाल का जो एफडीआई ट्रेंड चल रहा है। एफडीआई क्या होता है? ये प्रत्यक्ष निवेश होता है। विदेश मतलब विदेशी निवेश प्रत्यक्ष रूप से अगर किया जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ट्रेंड्स मतलब जो भी रुझान चल रहे हैं। एंड हाईलाइट्स द फ्रेजाइल एंड अनसर्टेन नेचर ऑफ इंडियाज अट्रैक्टिवनेस। और ये हाईलाइट करता है कि भारत का जो फिलहाल एक भारत को ऐसे मान बैठे हो आप कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ठीक है, मतलब निवेश गंतव्य सही है, यहाँ पे निवेश, इस कंट्री में निवेश करना ठीक है। तो ये जो आकर्षण है ना, ये लेखक कह रहा है कि भाई ये थोड़ा सा क्षणिक समय का आकर्षण है, थोड़ा कमजोर सी आकर्षण है, और अनसर्टेन नेचर है, अनिश्चितता है, और ड्यूरेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। बाकी आप विस्तार से समझेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका टाइटल है फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस। इसमें भाई फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस में अट्रैक्टिवनेस तो आपका जिस वर्ड के बाद में नेस आता है, NESS, वो कहलाते हैं नाउन। तो ये तो नाउन है, और इससे पहले फ्रेजाइल है वो है एडजेक्टिव। तो फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस का मतलब हो गया आकर्षण, और आकर्षण भी कैसा? कमजोर आकर्षण, फ्रेजाइल आकर्षण। ठीक है, किसको लेकर है? ऑन द लेटेस्ट एफडीआई डेटा इन इंडिया। ये जो नवीनतम एफडीआई के आंकड़े हैं और भारत, इस पर ये लिखा हुआ आर्टिकल है। क्या कहना चाह रहा है एक बार बता रहा हूं ऊपर ऊपर से। इंडियाज बेस्ट एफर्ट्स, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास हैं टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट, क्या करने के? निवेश लाने के देश में, कैन बी अपेंडेड, इन प्रयासों को पटरी से उतारा जा सकता है, इन प्रयासों को बाधित किया जा सकता है। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यूएस से पहले द नहीं है, तो हेडलाइंस वगैरह में आप ये एरर्स निकालेंगे भी नहीं। सारी एरर्स की कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट देश में लाए जाएं, उन प्रयासों को बाधित किया जा सकता है, उन प्रयासों को डीरेल किया जा सकता है। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। एक बार मैं वर्ड्स लिख देता हूं। फ्रेजाइल का मतलब है कमजोर। फ्रेजाइल का मतलब क्या है? कमजोर। अपेंड का मतलब होता है बाधित करना, पटरी से उतारना, उल्टा कर देना भी होता है। पटरी से उतारना, उल्टा कर देना, ओवरटर्न। सीमेंट का मतलब है मजबूती देना, मजबूती देना, फर्मली स्टैब्लिश एंट्रेंच। कंजकेटिव का मतलब होता है लगातार। कंजकेटिव क्या होता है? लगातार। ठीक है, तो फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस का मतलब मतलब ये जो बात कर रहे हैं हम, द लेटेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेटा, जो हाल फिलहाल के आंकड़े हैं एफडीआई के, शो वो दिखाते हैं हाउ इंडियाज अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि कैसे भारत का आकर्षण किस रूप में? निवेश गंतव्य के रूप में, इज नॉट येट सीमेंटेड, वो अभी तक भी कैसा नहीं है? एकदम मतलब स्थिर नहीं है। एंड रिमेन्स फ्रेजाइल, और कमजोर बना हुआ है। नेट एफडीआई रिमेंड नेगेटिव, जो एकदम आप शुद्ध देखेंगे कि एफडीआई कितना भारत में आया तो वो नेगेटिव रहा। थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ, मतलब लगातार तीसरा महीना है ये, अक्टूबर 2025 की बात ये कर रहा है, तो इसमें लगातार तीसरे महीने में नेगेटिव रहा नेट एफडीआई, विच मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि मोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज टेकन आउट ऑफ इंडिया, कि ज्यादा जो निवेश है वो भारत से बाहर ले जाया गया देन इन्वेस्टेड इन इट। मतलब भारत में जितना निवेश किया गया ना, उससे कहीं ज्यादा बाहर ले जाया गया पैसा, इस कारण से एफडीआई जो है वो नेगेटिव रहा। ये एक मोटी मोटी चर्चा हमने की इस फर्स्ट स्लाइड में, आप देखिएगा विस्तार से। इंडियाज बेस्ट एफर्ट्स, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रयास, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक है, और ये अपोस्ट्रोफ है ऐसा तो जेनेटिव केस है। अब बेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है,
है ना, और अपोस्ट्रोफे है इस कारण से दे नहीं है। डिग्री सुपरलेटिव्स हो और एडजेक्टिव की हो तो दे लगता है। डिग्री किस किस की बनती है? डिग्री दो चीजों की बनती है। डिग्री बनती है या तो एडजेक्टिव की या फिर किसकी बनेगी? एडवर्ब की। ठीक है, लेकिन दे का प्रयोग आप कहां करोगे? दे का प्रयोग करोगे जब एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव हो तब। लेकिन यहां क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे अपोस्ट्रोफे दे रखा है, तो जिनेटिव केस, पजेसिव केस, इनमें दे नहीं लगता फिर। ठीक है, क्योंकि एक ही तो डिटर्मिनर आएगा, ये भी तो डिटर्मिनर के रूप में ही मानो। पजेसिव केस जो होता है वो डिटर्मिनर ही होता है एक प्रकार से, तो इसलिए दूसरा डिटर्मिनर दे की आवश्यकता आपको नहीं है। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रयास किस चीज के? लाने के। क्या लाने के? ब्रिंग इन। इन मतलब अंदर लेके आना, तो भारत में लाना, क्या? निवेश। इन प्रयासों की वर्ब जो है वो है कैन बी अपेंडेड। इनको अपेंड किया जा सकता है। पैसिव का स्ट्रक्चर है मेरे भाई, कैन का मॉडल, कैन मॉडल है, मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। तो इन प्रयासों को अपेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। ठीक है, आप देखिए विस्तार से। द लेटेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेटा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये डेटा जो है वो दिखाते हैं, ये वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। ठीक है, क्या दिखाते हैं कि हाउ इंडियाज अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, की कैसे भारत की जो अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, किस रूप में। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन क्यों है? क्योंकि आगे नाउन दे रखा है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एन क्या है? डिटर्मिनर है। वो कैसे भारत की अट्रैक्टिवनेस, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है इज। वो नहीं है, नॉट यट सीमेंटेड, यट का मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक भी नहीं है। सीमेंटेड का मतलब बताया मैंने क्या? सीमेंटेड का मतलब पूरी तरीके से स्थापित, स्थिर कह सकते हो, वो स्थिर नहीं है। एंड रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बनी हुई है, जिस कंडीशन में है वैसी ही है। क्या? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल एडजेक्टिव है, बनी हुई है कैसी? कमजोर। यहां तक फिर समझ लीजिए। जो नवीनतम, लेटेस्ट जो है ना, वो लेट की डिग्री सुपरलेटिव है, लेट, लाइटर, लेटेस्ट, इस तरह की कहानी है। तो जो नवीनतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, उसके जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि भारत की अट्रैक्टिवनेस किस रूप में? इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, वो अभी भी स्थिर नहीं है और बनी हुई है क्या? कमजोर। नेट एफडीआई जो एकदम शुद्ध, आप अगर पूरे आंकड़े निकालेंगे कि कितना एफडीआई भारत में आया, तो ये बना रहा, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्या बना रहा? नेगेटिव बना रहा, ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ, लगातार तीसरे, ये कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार एक के बाद एक, तो ये एडजेक्टिव है। मंथ है वो नाउन है, और थर्ड क्या है? ये ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। इनसे पहले क्या आता है? दे आता है। लगातार तीसरे महीने के लिए, कब? अक्टूबर 2025 में। विच मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट, ये कंजंक्शन है, कि मोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन, कि अधिक प्रत्यक्ष निवेश उसको ले जाया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, कहां ले जाया गया? आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर। याद रखना भाई, आउट के साथ में ओव लगता है, आउट के साथ में फ्रॉम नहीं लगता है। आउट के साथ में फ्रॉम नहीं लग, सॉरी, ऑव लगता है, फ्रॉम नहीं लगता है। तो इसको भारत से बाहर ले जाया गया किसकी तुलना में? अब ये मोर जो है डिग्री कंपैरेटिव, इस कारण से देन है। इन्वेस्टमेंट इन इट, मतलब इन्वेस्टेड इन इट, जितना पैसा यहां इन्वेस्ट किया गया उससे ज्यादा पैसा तो बाहर ले जाया गया, इस कारण से यहां पे लगातार तीसरे महीने जो नेट एफडीआई है वो कैसा रहा? नेगेटिव रहा। आगे चला जाए, चलिए पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, अपने मन की कर लिया करो, पूरा पढ़ लिया करो। आपको भी तो पता लगना चाहिए ना कितना आप समझ पा रहे हो, कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन सुना करो। बताऊं? देखिए, द टाइमिंग रिवील्स अ लॉट। ये जो टाइमिंग है, ये जो अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हो, लगातार 3 महीनों की बात कर रहे हो, तो जो टाइमिंग है, सब्जेक्ट, रिवील्स, ये उजागर करती है। रिवील क्या होता है? डिस्क्लोज करना। ठीक है, ये उजागर करती है अलॉट, बहुत कुछ, बहुत कुछ उजागर करती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ जुलाई, ये एंड से पहले द हमेशा ही आता है भाई, बिगिनिंग से पहले, मिडल से पहले और एंड से पहले हमेशा ही द का प्रयोग आप करते हैं। बिगिनिंग, मिडल और एंड, इन तीनों से पहले ही क्या लगाते हैं? द लगाते हैं हमेशा। तो ये द लग गया। ठीक है, अगर ये साथ में आते हैं, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड मान लो, जैसे आप ये लिख दो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ऐसा लिख दो, ऐसी कंडीशन में आप द नहीं लगाते हैं। ऐसी कंडीशन में आप द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ जुलाई, जुलाई के एंड में
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ये सब्जेक्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवील किया, सेकंड फॉर्म उजागर किया, ये वर्ब हो गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। दैट कंजंक्शन क्या रिवील किया, अब एक तो ये देखो कंजंक्शन से पहले कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगर कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म है तो आगे भी पूरा सब कुछ पास्ट में रहेगा, ध्यान रखना। अगर कंजंक्शन से पहले, ये नोट डाउन कर लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रामर की भाषा में समझाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैन क्लोज पास्ट में है, यदि मैन क्लोज पास्ट में है, मैन क्लोज किस में है, पास्ट में, तो फिर सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। अगर मैन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, है ना। तो कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म है तो सारा पास्ट में, ये विल के स्थान पे इसने वुड कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने उजागर किया कि भी ही वुड बी लिविंग, लेवी क्या होता है, थोपना, उजागर करना, मतलब थोड़ा सा मैंने बताया नहीं इसका मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा है, एक बार पूरी सुन लो फिर बता दूंगा। लेवी का मतलब है थोपना, लगाना, जनरली आमतौर पर टैरिफ वगैरह लगाने के लिए यूज करते हैं। प्रायर टू का मतलब होता है पहले, प्रायर से पहले टू लगता है। ये काफी सारे वर्ड से जहां टू लगता है। प्रायर जो है ना, ये एडजेक्टिव है, और आपको एडजेक्टिव में ही दर्शन हुए होंगे इसके। ये जो है ना, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ में आपको टू ही लगाना होता है, ठीक है। ये आप एडजेक्टिव में पढ़ के आते हैं वैसे। तो कह रहा है कि वो टैक्स लगाएंगे भारत पर, 25% का टैरिफ लगाएंगे भारत पर, ठीक है, लेवी का टैक्स लगाना। अ वीक लाइटर, एक सप्ताह के बाद, ये लाइटर जो होता है वो लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब बाद में, और ये टाइम को डिनोट करता है, क्या बताने के लिए आता है, टाइम। इसका उल्टा क्या होता है, तो लाइटर का उल्टा होता है अर्लियर। लाइटर का एंटोनिम, विलोम शब्द क्या बनता है, अर्लियर। टाइम में पहले अर्लियर, टाइम में बाद में लाइटर। एक सप्ताह के बाद ही रेज दिस टू 50%, उन्होंने, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, सब्जेक्ट रेज कर दिया, बढ़ा दिया, सेकेंड फॉर्म, दिस इसको, किसको, इस टैरिफ को, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कहां तक बढ़ा दिया, यहां तक, मतलब यहां ले गए बढ़ा के 25% और बढ़ा दिया। दैट इज व्हेन, और दैट की वर्ब इज है, व्हेन रिलेटिव एडवर्ब होता है वैसे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दैट इज व्हेन, मतलब उसी समय क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बिगेन टू लीव इंडिया, वही वो समय था जब निवेश जो है, सब्जेक्ट, बिगेन वर्ब है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगेन सेकंड फॉर्म, बिगन थर्ड फॉर्म। इन्वेस्टमेंट ने शुरू कर दिया, टू लीव इंडिया, भारत को छोड़ना, निवेश ने भारत को छोड़ना शुरू कर दिया तभी से। प्रायर टू अगस्त, अगस्त से पहले। इंडियाज नेट एफडीआई पोजीशन, भारत की जो नेट एफडीआई पोजीशन है, कब, 2025-26 में, हैड बीन क्वाइट कंफर्टेबल, वो रही, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, क्या रही, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट एडवर्ब है, कंफर्टेबल है वो एडजेक्टिव है। तो कह रहा है अगस्त से पहले भारत की जो नेट एफडीआई पोजीशन है 2025-26 में, वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ठीक रही थी, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले थे। ऊपर ऊपर से बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है। टाइमिंग बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ उजागर करती है। जुलाई के एंड में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिवील किया था कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे भारत पे, और एक सप्ताह के बाद ही उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, और तभी से इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर जाना शुरू कर दिया। ये बता रहा है कि टाइमिंग का खेल है, कि क्यों, मतलब नेट एफडीआई ट्रेंड जो है वो नेगेटिव क्यों मिल रहा है भारत में, इसका कारण है ये टैरिफ। पहले 25% लगाया, 50% तक ले गए, और ऐसा करने से जो इन्वेस्टमेंट है भारत से बाहर जाने लग गया, भारत में इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया, जाना ज्यादा हो गया। और इसी कारण से कह रहा है कि अगस्त से पहले तो ठीक ही चल रहा था, उसके बाद में हालात बिगड़ने शुरू हो गए। पढ़िए। इन द अप्रैल जुलाई 2025 पीरियड, पहले ये दो वर्ड्स देखो। पुल आउट का मतलब है बाहर निकालना, विड्रॉ करना, और कम्युलेटिव का मतलब है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, ओवरऑल, टोटल, एग्रीगेट। तो कह रहा है इन द अप्रैल जुलाई 2025 पीरियड, ये जो पीरियड है अप्रैल से जुलाई का, नेट एफडीआई टोटल्ड
10.7 बिलियन। तो जो शुद्ध एफडीआई की बात आप करोगे तो वो कितना था, 10.7 बिलियन डॉलर करीब था। मोर देन ट्रिपल, ये 3 गुना से भी अधिक था व्हाट इट वाज इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में, मतलब अप्रैल से जुलाई 2024 की अगर बात करोगे उसकी तुलना में 3 गुना से भी अधिक था। हाउएवर इन अगस्त 2025, फिर भी अगस्त 2025 में इन्वेस्टर्स पुल्ड आउट $622 मिलियन। अगस्त 2025 में क्या हुआ, निवेशकों ने इतना पैसा निकाल लिया, मोर देन दे पुट इन, जितना उन्होंने दिया था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया। ठीक है, फॉलोड बाई, अब इसके बाद क्या हुआ, अगस्त में इतना निकाला, सितंबर में 1.7 बिलियन डॉलर निकाल लिया और अक्टूबर में इतना बिलियन डॉलर निकाल लिया। ठीक है, इंडिया कम्युलेटिव नेट एफडीआई पोजीशन, भारत की टोटल जो पोजीशन है 2025-26 में बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2025, अगर आप अक्टूबर 2025 तक की बात करो, हैड फॉलन, वो गिर गई थी और कहां तक पहुंच गई थी, 6.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। बात समझ में आई क्या, क्या कहना चाह रहा, वही आंकड़े बता रहे, कह रहा है कि भी अप्रैल से जुलाई 2024 जितना भी था उससे 3 गुना से भी ज्यादा कहां मिला, 2025 में। यहां तक की स्थिति सब ठीक थी। जुलाई में ट्रंप साहब आते हैं, ट्रंप की एंट्री होती है, इन्होंने टैरिफ की घोषणा करी, टैरिफ और बढ़ा दिया। ठीक है, इसके चलते यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट गिरने लगा, यहाँ के लोग जो है पैसा इन्होंने डाला था भारत में वो पैसा बाहर निकालने लग गए। अगस्त में निकाला इतना पैसा, सितंबर में निकाला इतना पैसा, अक्टूबर में निकाला इतना पैसा निकाल लिया, तो ये गिर के कितना हो गया, इतने तक पहुंच गया। मतलब पहले काफी ज्यादा था, टोटल इतना था और ये गिर के ये निवेश 6.2 बिलियन डॉलर तक आ गया। बात समझ में आ गई आपको, अब देखो विस्तार से पढ़ लो। इस पीरियड में ये पूरा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि इस समय बता रहा है। नेट एफडीआई सब्जेक्ट है, टोटल्ड वर्ब है, टोटल्ड मतलब एड टू कह सकते हो, तो कुल मिलाकर इतना था। तो नेट एफडीआई कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। मोर देन ट्रिपल, ये कितना था, ये ट्रिपल से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि था ये इट सब्जेक्ट वाज वर्ब, इट किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इस एफडीआई के लिए। जितना ये था सेम पीरियड, है ना, सेम पीरियड कौन सा, पिछले वर्ष का, प्रीवियस एडजेक्टिव है, ये नाउन है, द डिटरमिनर है, ये प्रेपोजिशन है, सेम पीरियड में ये नाउन है, सेम जो है वो डिटरमिनर का काम करेगा। ठीक है, हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। तो कह रहे हैं हालांकि इन अगस्त 2025, अगस्त 2025 में ये एडवर्ब है, टाइम बता रहे हैं। अगस्त 2025 में इन्वेस्टर्स ने क्या किया, भाई यहां तक तो सब कुछ ठीक था, अब आया विपरीत कहानी। विपरीत कहानी के लिए लगाया हमने हाउएवर सब्जेक्ट, ये वर्ब सेकंड फॉर्म फ्रेजल वर्ब है। इन्वेस्टर्स ने निकाले इतना पैसा और ये पैसा ज्यादा था किसकी तुलना में, जितना उन्होंने पुट इन किया। ये है सब्जेक्ट, पुट इन इसकी वर्ब है। पुट डालना, रखना, इन अंदर, इसका मतलब हो गया कि जितना पैसा इन्होंने इन किया मार्केट में, है ना, उससे ज्यादा इन्होंने आउट किया। समझ में आ गई बात। फॉलोड बाई का मतलब इसके बाद क्या हुआ, सितंबर में इतना पैसा निकाला, है ना, इन सितंबर एडवर्ब है, अक्टूबर में इतना पैसा निकाला। और भारत की जो कम्युलेटिव नेट एफडीआई पोजीशन है, कुल मिलाकर जो एफडीआई पोजीशन है, कब 2025-26 में, कब तक, अक्टूबर 2025 के एंड तक वो गिर चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट है, जिसमें ये हेड हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। फॉलन जो है वो फॉल की थर्ड फॉर्म है, फॉल फेल फॉलन। ये गिर चुकी थी कहां तक, गिर के ये पहुंची यहां तक। क्लियर है यहां तक, नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ो, दो देखिए वर्ड्स हैं, एक्सीड, हालांकि वर्ड्स बड़े आसान हैं। एक्सीड का मतलब है से आगे निकल जाना, से ज्यादा होना, किसी से ज्यादा होना। सरपास, आउटस्ट्रिप, गो बियॉन्ड। रोबस्ट का मतलब है मजबूत। क्या कह रहा है, दिस इज स्टिल नियरली डबल। अब लिखा कह रहा है जितना भी एफडीआई है वो अभी भी क्या है, डबल है। कितना, अगर आप 2024 से तुलना करो, अप्रैल से अक्टूबर के आंकड़ों की तुलना करो तो अभी भी डबल है। बट द पॉइंट इज दैट, लेकिन पॉइंट ये है कि डायरेक्शन है चेंज्ड, कि अब दिशा बदल चुकी है। पहले दिशा कैसे थी, अपवर्ड डायरेक्शन थी, बढ़ रहा था, अब दिशा गिरने की ओर है, गिर चुकी है।
वन डिफेंस ऑफ द एफडीआई नंबर्स, एक यहाँ पे डिफेंस, डिफेंस मतलब आप इसका जस्टिफिकेशन दोगे कि भी क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक ये हो सकता है कि दैट द नेट एफडीआई फिगर, कि जो नेट एफडीआई के आंकड़े हैं लुक्स पुअर, वो इसलिए खराब दिख रहे हैं बिकॉज आउटफ्लोज आर सिंपली एक्सीडिंग रोबस्ट इनफ्लोज, वो इसलिए है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इनफ्लो भी है, काफी ज्यादा आ भी रहा है पैसा, लेकिन उसकी तुलना में ज्यादा पैसा क्या है, इसको एक्सीड कर रहा है आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब जा रहा है, आउटफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो का मतलब बाहर की तरफ प्रवाह, है ना, फ्लो मतलब प्रवाह, और इनफ्लो का मतलब अंदर की तरफ प्रवाह, तो जो पैसा आ रहा है वो इनफ्लो है और जो जा रहा है वो आउटफ्लो है। हाउएवर इन बोथ अगस्त एंड अक्टूबर, लेकिन क्या लेखक कह रहा है, हालांकि अक्टूबर और अगस्त और अक्टूबर दोनों में ग्रोथ इनफ्लोज देमसेल्व्स वर लोअर ऑन ईयर बेसिस, तो टोटल इनफ्लो हुआ, जो कुल मिला के पैसा आया वो भी कम ही था अगर साल दर साल की बात आप करोगे। क्लियर है? तो देखो क्या कह रहा है, दिस इज स्टिल नियरली डबल, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वैसे यहां सब्जेक्ट है, इज है वो इसकी वर्ब है, स्टिल है वो एडवर्ब है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी, नियरली है वो एडवर्ब है, ठीक है, ये अभी भी डबल है लगभग, नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, है ना, अबाउट, लगभग, लगभग डबल है, जितना कि ये था, व्हाट यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन है, जितना कि ये था, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, किसमें, अप्रैल से अक्टूबर के पीरियड 2024 में, बट द पॉइंट इज, द पॉइंट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो दिशा है वो बदल चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। वन डिफेंस ऑफ, डिफेंस का मतलब लिख लो जस्टिफिकेशन, कि एक यहां पे आप इसको सही ठहराओ, भाई आप डिफेंस में कुछ बोलो, जैसे मान लीजिए आप स्कूल या कॉलेज गए और आपको किसी लेक्चरर ने या टीचर ने कुछ भी गलती करने पर और आपको कुछ बोला और आपने अपने डिफेंस में क्या कहा, आप जस्टिफाई करो कि भाई ये कारण नहीं था, जैसा आप समझ रहे हो ये कारण था, तो वो डिफेंस, कि आपको जो लग रहा है वो कारण नहीं, बल्कि एफडीआई का एक डिफेंस ये है, एफडीआई नंबर्स का डिफेंस की वर्ब है हैज बीन, है ना, तो ये रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, क्या रहा है कि, ये कंजंक्शन, कि जो नेट एफडीआई फिगर है, जो नेट एफडीआई के आंकड़े हैं, लुक्स वो दिख रहे हैं, वर्ब, पुअर कमजोर दिख रहे हैं, वीक, पुअर का मतलब क्या है, वीक, बिकॉज क्योंकि कंजंक्शन है, बताया था बिकॉज ऑफ जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है, बिकॉज है वो कंजंक्शन होता है, क्योंकि आउटफ्लो जो है सब्जेक्ट, आर वर्ब, सिंपली ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, सिंपली एडवर्ब है, वो सामान्य तौर पे, आम तौर पे एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, किससे, रोबस्ट इनफ्लोज से, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। हाउ एवर, हालांकि, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब, इन बोथ अगस्त एंड अक्टूबर, यही 2 महीने क्यों पकड़े, ये 2 महीनों की बात नहीं एक्चुअल में, ये तिमाही की बात ये कर रहा है, ठीक है, मतलब कहां से शुरू आप कर रहे हो, तो ये जो कह रहा है ना, अक्टूबर और, चलो 2 महीने मान के चलो इसको, बोथ के साथ में एंड लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इन दोनों महीनों में ग्रोस इनफ्लोज जो है, ग्रोस का मतलब है टोटल या ओवरऑल, जो कुल मिलाकर इनफ्लोज है, जितना पैसा आया है, डेमसेल्स मतलब वो खुद ही, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, मतलब जोड़ देने के लिए काम आता है, वर, ये इनफ्लोज खुद ही क्या थे, लोअर, लोअर थे मतलब कम थे, है ना, और ऑन ईयर बेसिस, ये एक प्रश्न आता है एग्जाम में, कि अगर एक जैसी नाउन्स हो, जैसे ये नाउन 1 है ईयर और ये नाउन 2 है ईयर, अगर ये दोनों सेम हो, नाउन 1 जो है वो बराबर है किसके, नाउन 2 के, बीच में हो प्रेपोजिशन, नाउन 1 बराबर नाउन 2 हो, बीच में हो प्रेपोजिशन, तो दोनों नाउन्स ही कैसी आएंगी, सिंगुलर आएंगी, अगर नाउन 1 इक्वल्स टू नाउन 2 हो और बीच में प्रेपोजिशन हो, तो दोनों ही नाउन्स कैसी आएंगी, सिंगुलर आएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये कह रहा है अगर साल दर साल की बात करें तो ये खुद ही क्या थे, कम थे। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट पर पढ़िए इसको। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, एक बार बता देता हूं, कंट्रास्ट जो है इसका मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना, अलग होना, भिन्न होना, तो ये कह रहा है कि भाई दिस कंट्रास्ट अगेंस्ट एन एवरेज ग्रोथ रेट,
ये जो बिल्कुल विपरीत बात है या अलग बात है, किसके तुलना में जो औसत वृद्धि दर है वो कितनी है 33% की अप्रैल से जुलाई 2025 में, उससे अलग है ये। इन एडिशन इसके अलावा दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्त वर्ष में, हैज शोन, इस वित्त वर्ष ने दिखाया है दैट द इंक्रीज इन आउटफ्लोज, की जो बढ़ोतरी हुई है आउटफ्लोज में, हैज बीन ड्रीवन, वो बढ़ोतरी किसके कारण हुई है, वो ड्रीवन बाई है इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनीज लुकिंग टू इन्वेस्ट अब्रोड, जो लुक टू मतलब जो देख रही हैं या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो निवेश करेंगी विदेश में, अब्रोड मतलब फॉरेन कंट्रीज में निवेश करेंगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। देखो, दिस सब्जेक्ट कंट्रास्ट वर्ब अगेंस्ट preposition एंड डिटर्मिनर, एवरेज एडजेक्टिव, ग्रोथ नाउन, ग्रोथ रेट पूरा ही नाउन, ऑफ preposition, अबाउट preposition। अब ये 33% इसका ऑब्जेक्ट, तो नाउन मानिए, ये हो जाएगा नाउन। इन preposition, अप्रैल जुलाई 2025, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन मानिए। तो ये जो है अलग है, अगेंस्ट का मतलब है किसकी तुलना में अलग है, ये तुलना करने के लिए आ रहा है। अगर आप तुलना करोगे एवरेज ग्रोथ रेट की जो कि 33% है, उससे अलग है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इसका मतलब होता है बिसाइड्स। वैसे तो इन एडिशन टू देखा होगा अपने साथ में, लेकिन बेटा टू तब लगाओ जब टू प्रेपोजिशन आएगा तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहां तो खैर कॉमा लगा रखी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इन एडिशन करके ही छोड़ दिया। इसके अलावा दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्त वर्ष ने दिखाया है। ठीक है, ये शो, शोड, शोन, शो की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट क्या दिखाया है, ये कंजंक्शन। ये दिखाया है कि जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, किसमें, आउटफ्लोज में, वो इंक्रीज हैज बीन ड्रिवन, पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। ड्रिवन बाई का मतलब है कोज्ड बाई। ठीक है, तो ये जो है वो ड्रिवन बाई है इंडियन कंपनीज के द्वारा, मतलब भारतीय कंपनियां, और ये कौन सी कंपनियां हैं, विच आर लुकिंग टू। इस विच आर की जगह सीधा इसने लुकिंग टू कर दिया, होना तो यहां पे ये चाहिए था, विच आर लुकिंग टू। लुक टू का मतलब है एक्सपेक्ट करना, जो ऐसी आशा कर रही है कि वो इन्वेस्ट करेंगी एब्रोड, एब्रोड मतलब विदेश, और ये एडवर्ब होता है एब्रोड, ये ध्यान रखना। ठीक है, विदेश, फॉरेन कंट्रीज में। क्लियर। अब ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करिए इसको। देखिए, कंट्रास्ट का मतलब अलग होना, तो अलग है तो डिफर्स शार्पली, शोज अपोजिशन, सी। एवरेज, एवरेज का मीन या टिपिकल वैल्यू। ठीक है, मध्य मतलब मैं कहा जैसे एवरेज, औसत, डी। आउटफ्लो क्या होता है, बाहर जाना, कैपिटल मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, और कैपिटल कमिंग इन द कंट्री, वो हो जाएगा इनफ्लो, ए। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिस्कल और अकाउंटिंग ईयर, वित्त वर्ष, और ड्रिवन बाई मतलब कोज्ड और फ्यूल्ड बाई। ये आपके आंसर्स हैं। जो आरसी वाले क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 221 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।